परम पूज्य गुरुदेव के समोशरण में बैठने के लिए हमें पुनः सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। पर्युषण पर्व की पूर्व संध्या है, ऐसा हम आज कहेंगे। कल से पर्युषण पर्व के मतलब पर्युषण पर्व के लिए जो सब कुछ है वो कल से प्रारंभ हो जाएगा। आज 20वीं सदी के प्रथम आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के समाधि दिवस पर मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज समाधि दिवस पर जब दोपहर कालीन समय में एक सभा चल रही थी जिसमें देश के शीर्षस्थ आचार्य उपस्थित थे और परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव उस सभा के मुख्य आचार्य के रूप में उपस्थित थे। अनेक आचार्यों के प्रवचन हुए, अनेक गणमान्य गण वहां पर अपनी बात को उन्होंने रखा, लेकिन सब आचार्य ने अपनी बात कहते हुए आचार्य शांति सागर जी गुरुदेव के जीवन परिचय को देना वहां पर पसंद किया। सबने जीवन परिचय को दिया, लेकिन जब अंत में परम पूज्य आचार्य श्री अपने सिंहासन पर विराजमान हुए और विराजमान होकर के उन्होंने अपनी दिव्य देशना को खिलाना प्रारंभ किया, दिव्य देशना को देना प्रारंभ किया, तब समूची सभा अवाक होकर परम पूज्य आचार्य देवनंद जी गुरुदेव के पास देख रही थी, उन्हें सुन रही थी। उन्होंने जो आज कहा है, मैं निश्चित रूप से आपसे निवेदन करूंगा कि कल जब परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन YouTube पर लॉन्च होगा, उसको आप सुनिएगा, जरूर सुनिएगा और सुन करके फिर बोलिएगा कि आचार्य श्री ने क्या किया है। आचार्य श्री ने आज एक क्रांति के लौ को जलाया है। आज आचार्य श्री ने जो हमारे जैन समाज में, मैंने कहते कहते कहा कि जैन समाज के 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय में से एक संप्रदाय दिगंबर संप्रदाय हमारा है, लेकिन हमारे दिगंबर संप्रदाय को पंथों ने खा लिया है, पंथों ने खत्म कर दिया है। दिगंबर संप्रदाय आज खून खराबे पर उतर कर आ रहा है और इसी बात को पकड़कर परम पूज्य सरस्वताचार्य देवनंद जी गुरुदेव ने आज इतनी सुंदर वाणी को बिखेरा है कि हम उसको सुनते रहे। उन्होंने कहा है कि जो हमारा आर्ष मार्ग परंपरा है उस पे कायम रहिएगा। कुछ लोगों ने परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी गुरुदेव को भी तेरापंथ होने के होड़ में लगा लिया है। उसके प्रति जो गुरुदेव ने अपनी बात को रखा है, अपने आप में अलग अंदाज में रखा है, उसको आप जरूर सुनिएगा, ऐसा मैं आपसे निवेदन करूंगा। मैं समय ज्यादा नहीं लूंगा क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव को हमको सुनना है। मैं गुरुदेव से निवेदन करूंगा, वैसे तो गुरुदेव पर्युषण पर्व की घड़ी है और पर्युषण पर्व पे आप निश्चित रूप से आज हमें आशीर्वाद प्रदान करेंगे, लेकिन जो कुछ अंश थे आज के दोपहर के प्रवचन के, मैं स्वतः आपके चरणों में निवेदन करता हूं गुरुदेव कि उस अंश को निश्चित रूप से यहाँ बहुत आवश्यक है। चलते हैं परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करते हैं, उन्हें बारंबार नमोस्तु करते हैं, निवेदन करते हैं, हमें बोलिए परम पूज्य सरस्वताचार्य देव जय जय कारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। बाकी की डिवाइस बंद कर आर्ष मार्ग परंपरा संरक्षण आचार्य गुरुदेव। ओम नमः पार्श्वनाथाय विश्वचिंतामणिते पद्मावती तायुते शांति तुष्टि महापुष्टि धीर्ति कीर्ति विद्यापिते ओम त्रिवाल वेताल सर्वादिव्याधिनाशनम ज्याजिताख्या विजयाख्या पराजितान्विता दिशापाले दृष्टे विद्यादेविता ओम अस्या उषा नमस्त्रलोकनाथतां चतुष्षष्टि सुरेन्द्रास्ते भासन्ते चंद्रचामरे श्री चिंतामणि पार्श्वनाथाय प्रणत तरुकल्प चूरय दुष्टव्रातं पूरणे वांछितं नाथ उपसग्गरं पासं पासं वन्दामि कर्मकर्मुक्तं विसर्विसन्नासं मंगलकल्याणयावासं विसृतं कंठे धारे जोषया मणियो
तत्सगरोग मारी दुख जरा जंती उसामम चिट्ठे उदोरे मंतो दुष्पणा पन होई नरतरिये सुजीवा पावते ना दुख तो हक्कम तो सम्मते लद्दे चिंतामणि कप्पवाय बप्पिये पावंति विज्ञान जीवा ऐरा परम प्राणम ये संतो महायस भक्ति वर्ण वर्ण ही है तादेव दिज्य हिम भवे भवे पास जन चंद ओम घंटा कर्णो महावीर सर्वव्याधि विनाशका विस्फोटक भयं प्राप्ते रक्षे रक्षे महाबला यत्र तुम तिष्ठते देवालिप्तो अक्षर पंक्तिभिः रोगात् तत्प्रणश्यन्ति वात्पित्तकपोद्भवा तत्तराज्भयं नास्ति यान्ति कर्णे जपाज्जयम् साकिनी भूत बेताला राक्षसा प्रवन्ति न काले मरणं तस्य न च सर्पण दस्यति अग्नि चोर भयं नास्ति हिरण्यकंटा कर्णो नमस्तुते ठा 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 हुं फट् स्वाहा चंद्र प्रभु प्रभादेशम चंद्रशेखर चंद्रनम चंद्रलक्ष्म्याकं चंद्रम चंद्रम वीज नमस्तुते चंद्रम वीज नमस्तुते ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम मम हम स्वाहा श्री चंद्र प्रभु प्रभादेशम चंद्रशेखर चंद्रनम चंद्रलक्ष्म्याकं चंद्रम चंद्रम वीज नमस्तुते ओम ह्रीं मरम श्री चंद्र प्रभु श्री ह्रीं कुरु कुरु स्वाहा इष्ट सिद्धि महारिद्धि तुष्टि पुष्टि कुरु मम द्वादश सहस्त्र तो वांछिता फलप्रदा महतम त्रिसंगम जपता सर्वाधिव्याधिनाशनम सुरा सुरेंद्र सहिता श्री पांडवा त्रिस्तुता श्री चंद्र प्रभा तीर्थ से चंदो ज्वालाम कुरु श्री चंद्र प्रभा स्मृता सत्ता परमेष्टि नमस्कारं सारं नौ पदात्मकम् आत्मरक्षा करं मंत्रं भद्रं सा स्मराम्यहम् ओम नमो हंताणं सिरस्कंद सिर संस्थितम् ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं मुखे मुखे पटोवरम् ओम ह्रीं नमो आयर्याणं रक्षाति सायिनी ओम नमो वज्रायाणं आहुतम् स्तोत्रणम् ओम रहा नमो लोये सवसावणं मोचके पादियों सुबे ऐसो पंच नमो यारो से वज्रमयी मही मंगलाणं च सप्तेशिं गाति रागाति गातका स्वाहा पंचपदं गेयं परमं हवै मंगलम् वज्रो परिवज्रमं कीर्तनं ते रक्षणे महाप्रभाव रक्षेयं क्षुद्रो तरुणासने परमेष्टि पतिदुता कद्दा पूर्वसूरवी यस्येवं कुरुते रक्षा परमेष्टि पदे सदा तस्मात् भयं व्याधिराधि कापि कदापि न। आइए मैं अपना प्रवचन आप प्रारंभ करने जा रहा हूँ। डिवाइस पर ये 2 मिनट के हमारे इस भक्ति में लगभग 50 लोग जुड़ जाते हैं, इसलिए मैंने 2 मिनट का टाइम दिया था। काउन नमोकारम हरिहंताणम तहे विशिष्टाणम आयरी वज्जायाणम लोयम्मी आशवशाहूणम जय मंगल भूताणम विमलाणम नानदंसन्मयाणम त्रैलोक्य सेराणम नमोस्तया सवशिष्टाणम। सर्वप्रथम इस युग के अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी और उनकी आराधी आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक परम पूज्य गणाधिपति गंधराचार्य कुंवर श्री कुंतु सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं अपना बारंबार नमस्कार निवेदित करते हुए आप सब लोगों के जीवन को मंगलमय बनाने के लिए आज का यह उद्बोधन। हम सब पर्युषण पर्व की पूर्व तैयारियों में हैं। मुझे लगता है कि आप सब लोग जो भी कार्य काम काज आपके घर के घरेलू काम काज हैं वे सब आप 2 दिन में आप निपटा लें, क्योंकि पर्युषण पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक पर्व है। उन पर्व के दिनों में किसी प्रकार की ज्यादा सावध कार्य और आरंभ जनित कार्य ना करें। जिन कार्यों के करने से बहुत जीव हिंसा होती है, बहुत अपने लिए दोष लगता है, ऐसे कार्यों से अपन सर्वथा 10 दिन के लिए बिल्कुल बच करके रहे। 10 दिनों में किसी भी प्रकार का
कोई भी पाप अपने हाथों से ना हो जाए, ऐसे कोई कार्य हमारे हाथों से ना हो जाए जिन कर्मों को हम पुनः ना धो सके, तो ऐसे कोई कर्म नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमारा धर्म शास्त्र कहता है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। यह हमारे धर्म की सच्चाई है। यदि कोई पाप हमसे अन्य क्षेत्र में होता है, अन्य समय में होता है, कोई पाप अकाल में होता है, तो उन पापों को हम धर्म के काल में, धर्म के क्षेत्र में जाकर के धो सकते हैं। धर्म ही एक ऐसा स्थान है, धर्म ही एक ऐसा स्वरूप है जहां हम जन्म जन्म के कर्मों का प्रक्षालन कर सकते हैं, जन्म जन्म के पापों को धो सकते हैं। इसलिए अन्य काल में हमारे जो भी पाप हुए हैं, साल भर में जो पाप हुए हैं, उन पापों का प्रक्षालन ही परुषण पर्व का हमारा मुख्य उद्देश्य है। परुषण पर्व कर्म बंद करने का नहीं, कर्म बंद काटने का पर्व है। इस कर्म बंद को हम कैसे काटें, उसके लिए हम ये परुषण पर्व करते हैं। कदाचित हमारे से जाने अनजाने में, ज्ञात अज्ञात भाव से, प्रमाद से, राग से, द्वेष से अथवा पंचेंद्रिय विषयों की बहुलता के कारण इतना आर्त रौद्र ध्यान हो जाता है, इतनी विषय कषाएं हो जाती हैं, इतने इतने अनर्थकारी कार्य हो जाते हैं कि जिनकी हमारी कोई गणना नहीं है। एक्चुअली ये पाप तो जैन समाज में, जैन परिवारों में होना ही नहीं चाहिए, किंतु फिर भी कभी कभी हम अपना संतुलन खो बैठते हैं, कभी अपना विवेक खो बैठते हैं, समझदारी नहीं रख पाते हैं, और वो समझदारी ना रख पाने के कारण हमारे द्वारा ऐसे कई अनर्थ, कई पाप हो जाते हैं, जिन पापों का पश्चाताप ही यह परुषण पर्व है, परुषण पर्व की समायोजना है। यदि हम अन्य क्षेत्रों में, घर में, परिवार में, दुकान में, व्यापार में, ऑफिस में, इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्री में, अथवा किसी रिश्तेदार के यहाँ आने जाने में, मिलने जुलने में कितने हमारे कर्म बंद होते, कितने पाप होते हैं, खैर कोई बात नहीं। यदि इन पाप हो भी गए हैं तो इन पापों को धोने के लिए धर्म क्षेत्र विनश्यति, हमारे अन्य क्षेत्र में कोई पाप होते हैं, अन्य समय में कोई पाप होते हैं, तो हम धर्म के काल में, धर्म के क्षेत्र में इन पापों का परिमार्जन कर सकते हैं। मान लीजिए यदि किसी का पांव कीचड़ से लिप्त हो गया है, तो उस कीचड़ से लिप्त पांव को हम कीचड़ से नहीं बल्कि स्वच्छ पानी से धो सकते हैं। स्वच्छ पानी से ही धोने की प्रक्रिया अपने यहाँ पर है। इसलिए ये 10 लक्षण पर्व, ये परुषण पर्व, ये हमारा ये जो पर्व है, ये हमारी आत्मा में लगे कर्म मलों को धोने का पर्व है। ये 10 लक्षण पर्व जो हैं, ये अपने लिए आत्म शुद्धि का पर्व है। निर्मल जल से भी अधिक शुद्ध जल है, और जन्म जन्म के जो पाप हैं, इन पापों को हम इस परुषण पर्व में धो सकते हैं। इसलिए अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अन्य क्षेत्र में जो पाप हो गए, धर्म क्षेत्र विनश्यति, अब धर्म के काल में, धर्म के पर्व में, परुषण पर्व में, धर्म के स्थान में इन पापों को हम धो के निकाल सकते हैं। इसलिए अपने घर को हम अब धर्म का स्थान बना लें, और छोटे छोटे बच्चों से लेकर के हमारे परिवार में जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, उनके लिए आप अभी से ही संकेत दे दें कि बेटा 2 दिन बाद अपने यहाँ परुषण पर्व शुरुआत हो रहे हैं, इसलिए जिनको जो भी कपड़ों की तैयारी करना है, वो अपने कपड़े आदि की तैयारी 2 दिनों में कर लें। जिन्हें भी धो धुआ करके रखना है, वो धो धुआ के रख लें। महिलाएं ध्यान दें, आप अपनी साड़ियों वगैरह की तैयारी अभी से करके रखें। परुषण पर्व में आप जो है ज्यादा समारंभ समारंभ नहीं करेंगे, ज्यादा कपड़ों का धोने धाने का, अथवा निरमा पाउडर लगाने का, अथवा साफ वॉशिंग मशीन आदि में डालने का, ये जितना भी कर्म है, ये सावध कर्म उन दिनों में आप बिल्कुल भी ना करें। बहुत बच बच करके काम करें।
आप अपने घर का जो भी आपके लिए काम काज करना है, 10 लक्षण पर्व के पहले ही आप अपने घर को शुद्ध कर लें, अच्छा साफ सुथरा कर लें। 10 दिनों में आपने कोई भी ज्यादा किसी भी प्रकार का दुष्कर्म हो, कोई दुष्कार्य हो अथवा पाप जन्य कार्य हो, वो पाप जन्य कार्य अपने लिए नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन 10 दिनों में यदि हम साबुन आदि के प्रयोग से बचते हैं तो बहुत बड़ी हिंसा आदि से भी हम बच सकते हैं। 10 दिनों के लिए आप नियम कर लें, चाहे आप अपनी पत्नी के साथ बोलें या पत्नी अपने पति के साथ या बच्चों के साथ बोलें और बच्चे अपने मम्मी पापा और घर वाले परिवार वालों के साथ बोलें। 10 दिनों में कोई भी झूठ बोल न करें, क्योंकि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति। यदि हम अन्य बार में, अन्य काल में, अन्य समय में यदि झूठ चपाटी आदि बोले हैं, किसी की बुराई किए हैं, किसी का यदि हमने किस प्रकार से जो है लोक निंदा की है, तो धर्म स्थाने विनश्यति। ये परुषण पर्व के दिनों में वो सारे पाप हमारे साल भर के, जिंदगी भर के पाप धुल सकते हैं। किंतु यदि धर्म के दिनों में, परुषण पर्व के दिनों में यदि हम किसी के साथ झूठ बोलते हैं, चोरी चपाटी करते हैं अथवा छल कपट करते हैं अथवा किसी के लिए हम मार पीट आदि की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वज्रलेपो भविष्यति। ये कर्म हमारे लिए वज्रलेप से भी ज्यादा अधिक बंध का कारण बन जाएंगे। इसलिए आपको ये अभी से अभ्यास करना है। 2 दिन पहले से ही एक तो हम मौन रहेंगे, और यदि मौन नहीं रह पाए हैं तो हम बिल्कुल भी बनते कोशिश नहीं, आपको संकल्प ही करना है, बनते कोशिश हम किसी से भी झूठ नहीं बोलेंगे। जो बात जैसी देखी और सुनी है उस बात को हम वैसा ही कहेंगे, किंतु ऐसा भी नहीं बोलना, ऐसा भी सच नहीं बोलना कि जिससे किसी दूसरे को आपत्ति और विपत्ति का सामना करना पड़े। इस प्रकार का भी अपने लिए शब्दों का प्रयोग नहीं करना। इस प्रकार के भी शब्दों का प्रयोग 10 दिन तक नहीं करना जिससे किसी का दिल दुखे, किसी के हृदय में चोट पहुंचे, किसी के लिए बुरा लगे, किसी की बुराई के शब्द हो, निंदा और आलोचना टीका टिप्पणी वाले वचन हो, तो वो आपस में भी आप एक दूसरे को इस प्रकार के वचनों का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। आप 10 दिन बिल्कुल जैसे घर में, जैसे अपने मंदिरों में माता जी महाराज जी रहते हैं, आपको घर में बिल्कुल 10 दिन वैसा ही रहना है। सिर्फ आप में और त्यागियों में फर्क इतना होगा कि आप अपने हाथ से खाना बना करके मौन से खाएंगे, शुद्धता का खाएंगे, बाजार का नहीं खाएंगे। घर में ही जो आटा आपने तैयार किया, मिर्ची मसाला तैयार किया है, 10 दिनों में आपको अपनी मर्यादा का ही बनाना है, मर्यादा का ही आटा रखना है, मर्यादा का ही मिर्ची मसाला नमक आदि सब मर्यादा के रखने हैं। कोई भी बासा अथवा सीलन क्या बोलते, कल के दिन का आज खाना नहीं खाना है। जो भी आप बनाएंगे शुद्धता पूर्वक बनाए, अभक्ष कोई भी चीज ना बनाए। 10 दिनों के लिए अपने घर में हिंसा वाली जो चीज है, बहुस्थावर घातक है, त्रिस घातक है, ऐसे आलू है, प्याज है, गाजर है, मूली है, शकरकंद है, अदरक का भी प्रयोग आप 10 दिन ना करें। 10 दिन अदरक का भी प्रयोग ना करें। फूल गोभी है, पत्ता गोभी है आदि इन पदार्थों को, ये आपके खाने की चीजें नहीं है, ये तो वैसे भी त्याग रखनी चाहिए आपको जीवन भर। किंतु मैं आपको बता दूं कि इनमें भी बहुत सूक्ष्म बारीक जीव होते हैं, इसलिए 10 दिन आपको इन सब चीजों को बिल्कुल अच्छी तरह से वर्जित करना है। कई लोग तो 10 दिन हरीफ का भी प्रयोग नहीं करते हैं, हरी सब्जी वगैरह का प्रयोग नहीं करते। वे बहुत ही धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं जो हरी नहीं खाते हैं। किंतु यदि हरी खाते भी हैं तो आप 1 हरी या 2 हरी का नियम कर लें, अथवा 2 फ्रूट्स का नियम कर लें, अथवा नमक अपना मिर्ची है, हरी मिर्ची है, नींबू है, इसकी आप छूट रख लें। तो आपको उतने, आप जितना नियम रख लेंगे बाहर के सभी पापों से आप बच जाएंगे। आपको किसी प्रकार के दोष से बचना है तो 10 लक्षण पर्व में अपने आप को सभी पापों से विरक्त रखना है। आचार्य श्री समंत भद्र जी कहते हैं, ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमाष्टु खलु ग्रह विमुक्ता नाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिर मलम धावते बारी।
बोले ये गृहस्थ जीवन बहुत ही निश्चित कर्म करने वाला जीवन है। इस अवस्था में रहने वाले लोगों को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, किंतु फिर भी गृहस्थ अवस्था में यदि हम निश्चित कर्म का तात्पर्य है जिसमें अधिक हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह के पाप होते हैं, पंच सूनारंभ होते हैं, उनको हम बिल्कुल ज्यादा से ज्यादा वर्जित रखें और वर्जित रख करके ही आप अपनी सात्विक प्रवृत्ति को बनाएं। 10 दिनों में न किसी के दिल दुखाने वाली बात करना है, न झूठ बोलना है, और आपस में भी किसी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलना है। ऐसा आप अभी से अपना मनोदय बना के चले। देखिए, अभ्यास करिए। यदि त्यागी लोग, मुनि लोग, माता जी लोग जीवन भर के लिए असत्य का त्याग कर सकते हैं, झूठ, चोरी, चुगली का त्याग कर सकते हैं, तो आप 10 दिन के लिए ये नियम करिए। 10 दिनों में आपको इसके फायदे दिखेंगे, तो आप आगे भी इसका पालन करिए। और जितना आप झूठ से बचेंगे, सच्चाई से जुड़ेंगे, उतने आपके जीवन का महत्व बढ़ेगा, उतनी तुम्हारे लिए वाचा सिद्ध होगी, तुम्हारी वचन शक्ति में ताकत बढ़ेगी। आज कुछ पेरेंट्स लोग, कुछ माता पिता, घर के बूढ़े बुजुर्ग ये कहते सुने जाते हैं कि मेरी तो ये बच्चे बात ही नहीं सुनते हैं, बहू मेरी बात नहीं सुनती है। मैं उनके लिए आपको कहूं कि आप थोड़ी वाचा सिद्ध कर लो, तो तुम्हारी वो वाणी सुनने लगेंगे, तुम्हारी बात सुनने लगेंगे। वाचा सिद्धि के लिए क्या करना है? एक तो मौन रखना, मौन नहीं रख सके तो कम बोलना, कम बोलते समय भी आपको बिल्कुल भी गलत सलत नहीं बोलना है, सच बोलना है, प्यार से बोलना है, प्रेम से बोलना है, प्रीति से बोलना है, हित मित और प्रिय वचन बोलना है। आप जितना अच्छा बोलेंगे उतनी जल्दी तुम्हारे लिए वाचा सिद्ध हो जाएगी, फिर घर के हर मेंबर तुम्हारी बात सुनने लगेंगे, बात में बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम सिर्फ इशारा भी करोगे तो इशारे से भी तुम्हारी सारी आज्ञा का वो पालन करने लगेंगे। इसलिए हम 10 दिन झूठ से बचें, 10 दिन चोरी चपाटी से बचें। देखिए, जो भी बिजनेस करते हैं, दुकानों में बिजनेस करते हैं, आप अपना रेट फिक्स कर दीजिए। आप दुकान में बिल्कुल भी गलत सलत बात मत कीजिए कि नहीं भाई साहब इतने में तो हमको परोड़ता नहीं, फिर भी हम तुमको दे रहे हैं। अच्छा, आप बताइए कि ऐसा कौन व्यापारी है जो नुकसान खा करके धंधा करे? किंतु आपकी आदत बन गई और ग्राहक को सुनने की आदत बन गई कि भाई सेठ जी तो ऐसी बात करते ही रहते कि भाई हमको परोड़ता ही नहीं है, फिर भी हम तुमको दे रहे हैं क्योंकि तुम हमारे हो। और वो भी समझता है कि भाई नुकसान खा करके कोई धंधा नहीं करेगा। हमारा आपसे कहना है, 10 दिन के लिए आप एक काम करिए, जो है जैसा है। यदि आप किराने के व्यापारी हैं, किराने का आपका रेट फिक्स कर लीजिए। आपको 2 पैसा कमाना है, आपको उसमें पैसा मिलना चाहिए, हम जानते हैं। किंतु मान लीजिए शक्कर है, अभी 32 रुपया किलो चल रही है, आप 35 रुपए का रेट बोलते हैं, फिर उसमें 2 रुपया कम करते हैं, फिर 1 रुपया कम करते हैं। ये सब अपने को गड़बड़ी इस समय नहीं करना है। ईमानदारी से 10 दिन आप अपना बिजनेस करके देखिए। 10 दिन, अभी कोरोना में आपने महीनों तक दुकान बंद रखी, बोलो कोई घाटा लगा क्या? नहीं लगा, माल ऐसे ही पड़ा रहा। तुम भूखे रहे क्या? नहीं रहे, सब बढ़िया मस्ती से और 4 आइटम ज्यादा बना करके खाए। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि आप 10 दिन बिना चोरी चपाटी किए, बिना लबाड़, बिना झूठ छल कपट किए, आप ग्राहक को संतुष्टि पूर्वक जो आपका फिक्स रेट है वो फिक्स रेट कर दो, बात खत्म। आपको कोई भी बात से मतलब इतराज नहीं होना चाहिए और हम चोरी के पाप से बच जाएंगे। महिलाएं, बच्चे, ये बात का विशेष ध्यान दें। यदि आपने घर में अपने मम्मी पापा से पैसे मांगे हैं, आपने अपने पिताजी या पति से पैसे मांगे हैं और वो पैसे नहीं दे रहे हैं, तो आपने उनको चोरी छुपके जो है 1000, 2000, 5000 के नोट मार दिए। आप बोलते घर की है, अरे घर की भी है तो भी वो चोरी है, क्योंकि आपने बिना पूछे लिया है। इसलिए 10 दिन आप संकल्प करें कि हम घर से भी कोई पैसा चोरी चपाटी नहीं करेंगे और मार्केट में भी हम कोई गलती सलती काम नहीं करेंगे। मैं आपको चौथी बात ये बताना चाहता हूँ कि आप 10 दिन घर में रह करके ही ब्रह्मचर्य व्रत पालें। जैसे भैया जी दीदी जी पालती हैं, वैसे आप पति पत्नी 10 दिन के लिए बिल्कुल भैया जी बन जाए या दीदी बन जाए। बिल्कुल सात्विक तरीके से 10 दिन आपने पूरा अखंड ब्रह्मचर्य रखना है। देखिए,
चाहे कोई पुरानी शादी वाले हों, चाहे कोई नई शादी वाले हों। कुछ लोग बोलते अभी अभी शादी होके आया, अभी अभी शादी होके आए तो क्या कुएं में गिरना क्या? नहीं ना, अभी अभी शादी होके आए तो तुम्हारा भी तो काम बनता है, जीवन भर तुम्हारे लिए भोग विलासता करनी है, जीवन भर तुम्हारे लिए संसार के सुख भोगना है। संसार के सुख भोगने से कोई स्वर्ग और मोक्ष नहीं जाएगा, इसे त्याग करने से ही जाएगा। अच्छा, तुम्हारी बीवी है, तुम्हारा पति है, कोई भाग के तो नहीं जा रहा, तो 10 दिन आप अपना घर में रह करके इसको त्याग करो। इसका नियम लो कि हम 10 दिन पूरे ब्रह्मचर्य से रहेंगे। हाँ, एक बात मैं तुमको कहता हूँ, यदि तुम्हारे पति की तबीयत खराब है तो आप 10 दिन उनकी दवाई पानी करो, उनकी सेवा करो, उनको उठाओ बैठाओ, उनको आप जो है पांव दबाओ, हाथ दबाओ, सिर दबाओ, गला मत दबा देना किसी का। गला दबा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए आप घर में रह करके उनकी जो सेवा करनी है वो आप करो, किंतु ब्रह्मचर्य व्रत रख करके ये सेवा आपको करती रहनी है। सभी बच्चों को, सभी युवा पीढ़ी के नव विवाहित लोगों को, जिनकी शादी अभी अभी कोरोना के काल में हुई है उनको, अथवा जिनकी पिछले साल हुई है उनको, मैं सबके लिए आदेश देता हूं कि हर बच्चे, हर युवा पीढ़ी के लोग पूरा सात्विक तरीके से शील पाले, अपने व्रत को पाले, और अपने व्रत को पालन करते हुए आप 10 दिन व्यतीत करें। 10 दिन के लिए आप कपड़े लत्ते आदि का पूरा नियम कर लें। महिलाएं देखिए, आप चावल बीनने में लगेगी रात के, अब रात के समय तुमको क्या दिखना है चावल में, किंतु कुछ भी करते बैठते तुम डिवाइस पर। और अभी मैं आपके लिए कह रहा हूं कि आप 10 दिन जो है अपना नियम कर लें, 10-12 साड़ी का नियम कर लें, अथवा रोज की 2 या 3 साड़ी बदलूंगी ये नियम कर लें, और 2, 10, 12, 15 साड़ियों का नियम किया, उसी में से ही बदलना है, नए नए नहीं बदलना है। ये परिग्रह का नियम है। 10 दिन के लिए आपको जो भी पहनना है, जो भी गोल्ड पहनना है, अभी से आप अपने मन में विचार कर लो कि हमें ये गोल्ड पहनना है, तो उतना ही आप निकालो, बाकी आप हाथ मत लगाओ। अभी लॉकडाउन है तो ये समझ लो कि गोल्ड का भी लॉकडाउन है, उसको भी सुरक्षित रहने दो। अभी निकालोगे करोगे तो वो सब खराब हो जाएगा, कोई और छीना झपटी करके ले गया तो और मुश्किल होगा। इसलिए 10 दिन आप अपने गोल्ड वगैरह पहने का जितना पहनना है उतना आप नियम कर लो, परिग्रह का परिमाण कर लो। दान धर्म के लिए कोई परिमाण नहीं होता है। आप बोलेंगे दान के लिए हम क्या करें, अरे दान तुम 1000 का नहीं, 5000 का दो, 10,000 का दो, लाख रुपए का दो। धर्म के लिए परिमाण नहीं होता है, परिमाण होता है अपने भोगों के लिए, परिमाण होता है अपने शरीर श्रृंगार के लिए। तो इसको अपने लिए करना है। 17 प्रकार के नियम होते हैं, वो 17 प्रकार के जो तुम्हारे रोज के भोगों भोग के नियम है वो भी आपको दिन प्रतिदिन, डेली क्या डेली आपके लिए करके लेना है। जितना आप व्रत नियम से आप बनेंगे उतना आपके लिए जो है इसका फल प्राप्त होगा। देखिए, आप लोग करेंगे तो आपके बच्चे भी करेंगे। अभी हमने मुकुट सप्तमी के दिन देखा, वाह वाह वाह, कितने छोटी छोटी बच्चियों ने उपवास के व्रत रखे हैं। एक बच्ची ने तो अपनी उम्र के 3 साल से जो है पहला व्रत पकड़ा था। हमारे मालेगांव के नवीन पहाड़ी की बेटी है, प्राप्ति पहाड़े, वो अपने उम्र के 3 साल से जो है पहला उपवास पकड़ के चल रही। अभी सिर्फ उसका 5वां ही साल है, किंतु तीसरी साल की उम्र में पहला, 4 साल की उम्र में दूसरा, आज 5वीं साल की उम्र में उसका तीसरा उपवास हो गया। जब इतनी छोटी बच्चियां उपवास रख सकती हैं तो आपके लिए भी उपवास व्रत नियम रखने में कोई बाधा नहीं है। पिछले साल जो है एक 10 साल के लड़के ने 10 उपवास रखे थे। 10 लक्षण के 10 वर्ष की उम्र में 10 उपवास के, सोचिए आप, माने कितनी बड़े त्याग की भावना आज बच्चों में भी आ रही है। यदि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता, दादा दादी ये नियम रखेंगे तो बच्चों में भी ये संस्कार आएंगे, उनको भी ये नियम रखने का जो है एक साहस होगा। इसलिए ऐसे नियम व्रत आदि को रखने के लिए आप जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले। मैं यह बात इसलिए बोल रहा हूं कि मनु अग्गई भी तवो, मनु अग्गई भी महब्बयम शैलम,
मनुवग्गई भी झाणम, मनुवग्गई भी होई निब्बाणम। इन पंक्तियों का अर्थ आप समझते हैं कि नहीं समझते मुझे मालूम नहीं। ये कुंद कुंद आचार्य के अष्टपाहुड़ की गाथा है। इस अष्टपाहुड़ में आचार्य कुंद कुंद देव कहते हैं मनुवग्गई भी तबम, अरे मनुष्य गति में ही तप किया जा सकता है। आप बताइए, आप दूसरी ऐसी कौन सी गति है जहां कोई तप और त्याग किया जा सके। हम पुण्य से स्वर्ग तो पा सकते हैं, पुण्य से स्वर्ग के देवी देवता तो बन सकते हैं, किंतु वहां देवी देवता बनकर के स्वर्ग जाकर के कोई हम तप और त्याग नहीं कर सकते। हम पाप कर्म से नरक गति में तो जा सकते, किंतु अब नरक गति से छूटने के लिए वहां हम कोई व्रत नियम नहीं कर सकते हैं। आज के युग में त्रियंच प्राणी बहुत हैं, समझदार भी हैं, किंतु ऐसा कोई त्रियंच प्राणी मुझे समझदार नहीं दिखता है जो किसी मुनि महाराज जी से ये नियम ले ले कि चलो मैं ये नियम पालूंगा। अब ले दे के बचते हैं आप में भी भोग भूमि के मनुष्य कोई व्रत ले नहीं सकते हैं, मलेच्छ भूमि के मनुष्य कोई भी धर्म का कार्य कर नहीं सकते हैं। अब बचे हमारे आर्य खंड के मनुष्य, आर्य खंड के मनुष्यों में जो मोमडियन है, ओबीसी हैं, और जो लो कास्ट के लोग हैं, हरिजन हैं, शूद्र हैं, अथवा मान लीजिए कोई सिख है, पंजाबी है, ईसाई है, क्रिश्चियन है, ये लोग भी कोई ऐसे नियम नहीं पाल सकते। उनके नियम के मुताबिक वो चलते हैं, किंतु उनके नियम कैसे रहते, दिन में त्याग, रात में खा रहे पी रहे मस्ती मार रहे। इसी प्रकार से हिंदू संप्रदाय में भी है, उनका भी है, मान लीजिए दिन भर व्रत है और रात में चतुर्थी का संकट का जो व्रत रहता है, क्या बोलते उसको, करवा चौथ का व्रत रहता है, तो वो अपना करवा चौथ में देख लिया मोह चंद्रमा का, और फिर उनका खाना पीना शुरू हो जाता है। देखो, आप दिगंबर जैन समाज में से हैं, और दिगंबर जैन समाज में ही ये सब त्याग व्रत नियम आदि लिए करे जा सकते हैं। अभी कोरोना काल में सब घर में बैठ बैठ के खा पी करके मस्त पहलवान बन गए सब। अब थोड़ा बॉडी बिल्डर नहीं बनना, आपको कोई कहीं जाके कुश्ती नहीं लड़ना है। अब थोड़ा 10 दिनों में संयम करो और अपना फिटनेस लाओ। फिटनेस लाओगे ना, आप थोड़ी सी बॉडी भी तुम्हारी अच्छी बन जाएगी, सुडौल और सुंदर बॉडी हो जाएगी, आपको अच्छा लगेगा, स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा लगेगा। इसमें आपके लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य हो जाएंगे। अनावश्यक जो चर्बी बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, इन 10 दिनों में आपको वो कम करना है। 10 दिनों में आपको अपना वेट घटाना है, अपना वजन कम करना है। 10 दिनों में आपको अपना बीपी, शुगर, ये सब आपके लिए लेवल पर लाना है। 10 दिनों में आपको अपना जो क्या बोलते हैं माइग्रेन की तकलीफ है, किसी के लिए और कोई तकलीफ है, किसी को कोई मन के सरक गया है, कुछ भी हो गया है, 10 दिनों में आपको अपना व्रत नियम संयम रख करके इन सबको आपको लेवल पर लाना है, बीमारियों से निजात पाना है। ये लाभ तो होगा ही होगा। दूसरा लाभ ये होगा कि आप जितना आप संयम से रहेंगे उतने आपके लिए धर्म होगा, उतना आपके लिए पुण्य होगा, उतना आपके लिए अच्छी गति की प्राप्ति होगी। ये दोहरा लाभ है। तीसरा लाभ ये है कि जितना आप संतुलित रह करके खाना पीने का आप संयम रखेंगे, उतना आपको डॉक्टर के दरवाजे कम खटखटाने पड़ेंगे। नहीं तो आज वैसे भी डॉक्टरों के यहाँ बिल्कुल बेड नहीं बचे हैं, और यदि भूल से भी डॉक्टर के यहाँ पहुंच गए ना, तो तुमको कोरोना पॉजिटिव नहीं भी है तो आप जबरदस्ती तुम्हारा वहां तुम्हारे लिए कोरोना पॉजिटिव आ गया, अब बनाओ इसके लिए मुर्गा, बलि का मुर्गा, और तुम्हारा पूरा पैसा वो खींच डालेंगे। मतलब डॉक्टरों के यहाँ ना जाना पड़े, इस प्रकार की त्याग तपस्या आपको अपने 10 दिनों में आपके लिए करना है। कहने को बहुत सारी बातें हैं, मैं आपके बीच में हूँ और आपके लिए जो हूँ मैं आपको निरंतर संबोधन देता रहूंगा। मुझे आशा और विश्वास है कि आप इस भगवान महावीर स्वामी की इस दिव्य देशना में आपको मैं जो उद्बोधन के रूप में बताता हूँ, आप इसका अक्षर सा पालन करेंगे, कुछ ना कुछ जरूर पालन करेंगे। कल हमारा वार्षिक पर्व है रोट तीज का पर्व। जो भाई बहनें माताएं रोट तीज का पर्व कर रही हैं, वे अपने पर्व को करें।
जिनका पूरा हो गया है वो कल हाथ जोड़ लेना ऑनलाइन, और यदि जिनको नए रूप में करना है तो वो आज हाथ जोड़ करके कल से रोड तीज के नियम का आप नियम ले सकते हैं। कोई 3 साल करते हैं, कोई 24 साल भी करते हैं। 24 तीर्थंकर की इसमें पूजा की जाती है, जाप की जाती है, और फिर जो है रोट बना के भगवान श्री जी को भी चढ़ाया जाता है। शायद कल आप मंदिर जाएंगे तो लेके जाओ, और मंदिर जाने की व्यवस्था नहीं है तो आप घर पर ही फोटो वगैरह के सामने, मूर्ति के सामने परोक्ष रूप में जो है रोट चढ़ा के बना के फिर आप लोग जो है रोट का प्रयोग करें, रोट आप खाएं। वो खाने की पद्धति मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कैसे खाना, क्या करना, वो सब आप जानते हैं। मैं आपको रोड तीज की जो है अग्रिम बधाई देते हुए आप कल कहानी बताऊंगा, आज कहानी नहीं बताऊंगा। अरे जब तुम करोगे व्रत तब बताऊंगा। तो आप आज व्रत करने का संकल्प करो, कल व्रत करो, कल हम आपको शाम के इसी वक्त में पूरी कथा आपके लिए सुना दूंगा। बाकी पूजा पाठ आप अपने अपने मन से, अपने तरीके से आप लोग करिए। मैं इस अवसर पर आप सबको अपना आशीर्वाद देके अपने उद्बोधन के लिए विराम देते हुए मैं अभी आपको ये बताना चाहूंगा कि शायद वो दिलीप घेवारे को सब जानते हैं, और शायद डिवाइस पर भी उपस्थित होंगे भाई पारस जी। हाँ महाराज जी। हाँ बेटा, दिलीप घेवारे मुंबई, दिलीप घेवारे जी। हाँ महाराज जी नहीं है दिलीप जी, नहीं है। नहीं। तब भी मैं उनको बता दूं कि आज वो उनका जन्मदिन है और वो एक अच्छे सामाजिक सक्रिय कार्यकर्ता है। हालांकि वे अखिल भारतीय सेतवाल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष हैं, हमारे महाराष्ट्र प्रांतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के संरक्षक हैं, अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं, सात्विक हैं, अच्छे विचार वाले हैं। अब मुझे विश्वास है कि आगे शांति सागर की परंपरा को वो अपना संरक्षण देंगे। अभी वो शांति सागर स्मारक ट्रस्ट के भी अध्यक्ष पद पर हैं मुंबई में। वहां के भी कुछ काम बिछड़े हुए हैं, वो उन कामों को अंजाम देंगे वो। आज उनके इस जन्म उत्सव के निमित्त में उन्हें बहुत 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 शुभकामनाएं देकर के अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आइए अगले प्रोग्राम के लिए चर्चा समाधान। आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो मोबाइल के लेफ्ट राइट हैंड कॉर्नर में मोर नाम के बटन में रेज हैंड बटन है, उसमें क्लिक करे तो अपना हैंड रेज करेगा, उसे ही सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। और साथ में ध्यान रहे अपना वीडियो भी ऑन रहे, वीडियो शुरू हो तो ही सवाल पूछने का। भाई पारस जी, हाँ महाराज जी। यदि नितिन नखाते दिख रहे हो तो भी आप डिवाइस पर दिखा दीजिए। नहीं है महाराज जी। जी अभी दिखे थे वो, जस्ट नाम अलग होगा, नितिन नखाते। हाँ उस नाम से नहीं है कोई। नितिन जी उनका डिवाइस मालूम नहीं किस नाम से है। अगर आप मीटिंग में होंगे तो अपना हैंड रेज करें, नितिन जी नखाते। यदि नितिन नखाते हैं तो वो, हाँ नहीं ये नहीं है, नहीं ये तो ये अभी हमारे औरंगाबाद खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत के अध्यक्ष ललित जी, श्री ललित जी पाटनी का निवेदन हो रहा है कि गुरुदेव हम दोपहर में सुन नहीं पाए, शांति सागर जी के लिए आप 2 मिनट कुछ भी बोल दीजिए। कुछ भी बोलने से काम नहीं चलता है। मैं एक आचार्य पद के रूप में विराजमान हूँ। हमारे ऊपर भगवान महावीर स्वामी की एवं हमारी गुरु परंपरा की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसलिए जब हम धर्म की गादी पर बैठते हैं, धर्म पीठ पर बैठने के बाद धर्म के अलावा कोई दूसरी चर्चा नहीं कर सकते हैं। हमारे बीच में आज पद्मा जी जैन यहाँ पर उपस्थित है। बहुत ही धार्मिक और इनके विचारों को मैं सुनकर के आज इतना गदगद हो गया हूँ पद्मा जी जैन को। हालांकि उनका पूरा परिचय मुझे मालूम नहीं है, किंतु आज मुझे एक हिम्मत मिली है कि मेरे सामने एक माँ बैठी है और मेरे जैसे बच्चों को वो साहस दे रही है कि गुरुदेव आप चिंता मत करें,
एक माता बैठी है, माँ बैठी है मर्दानगी बन करके, जो जोश हमारी दानशीला चिंतामणि अति मब्बे में था, जो जोश हमारी जैन वीर महिलाओं में था, रानी चेलना में था, सती अंजना और चंदना में था, वही वीरत्व पुरुषत्व आज हमें श्रीमती पद्मा जी इनमें देखने को मिला है। और मैं समझता हूँ कि ये इनकी नहीं, इनकी अंतर आत्मा की आवाज थी, ये इनकी जिनवाणी की आवाज थी। और एक माँ जिनवाणी माँ के लिए कितनी समर्पित रह सकती है, आज मैंने इस पर बहुत अच्छे तरीके से सुना। मैं श्री पद्मा जी जैन का पूरा परिचय, एड्रेस इस चार्ट पर वो अपने बच्चों से करवाने को बोले। मैं भाई ललित पाटनी की भावनाओं का आदर करते हुए आज हमारे परम आराध्य परम गुरुदेव, हमारी जैन समाज और जैन परंपरा को संरक्षण देने वाले एक ऐसे महामना का गुणगान हम कर रहे थे, जिनका नाम लेने मात्र से हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। हमारे मन में ही नहीं, पूरे मकान में ही नहीं, पूरे जहान में शांति का वातावरण छा जाता है। ऐसे श्री परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आज 65वां पुण्यतिथि समारोह था। इस 65वें पुण्यतिथि समारोह में हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन युवा सभा के डायरेक्टर श्री पारस जी जैन लोहाड़े एवं प्रवीण जी जैन लोहाड़े ने इसका नियोजन करके पूरे भारतवर्ष की दिगंबर जैन समाज को आचार्य चारित्र चक्रवर्ती के विचारों से उन्होंने अवगत कराया है। एवं हम सबका कर्तव्य बनता है कि किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमें जो विरासत में जो जैन संस्कृति मिली है, धरोहर के रूप में हमें जो जैन तत्व, जैन पुरातत्व, जैन परंपरा की आचरण आचार विचारों की विधि मिली है, जो विरासत में हमारे लिए जिनेंद्र भगवान पंच परमेष्टि इनकी पूजा पुरस्कार करने की जो विधि हमें आगम के द्वारा हमारे लिए जो प्राप्त हुई है, हम सबका कर्तव्य है कि हम आचार्य शांति सागर जी की जयकार घोषणा के साथ अपने अपने मंदिरों में अपनी अपनी परंपराओं को पूर्ण संरक्षण दे करके इन परंपराओं को भरघोष हम पालन करेंगे। चाहे कल तुम्हारे मंदिर में मैं भी आ जाऊं और आचार्य देवनंद भी बोलता है कि ललित इन मंदिरों में अब ये अभिषेक की परंपरा बंद कर दो, तो मैं कहता हूं कि तुम आचार्य देवनंदी की नहीं, भगवान महावीर स्वामी की ही बात मानना, और भगवान महावीर स्वामी ने जो कहा है हम उसी को करेंगे। इसके लिए मैंने एग्जाम्पल के रूप में मैंने अपना उदाहरण दिया है। जिन मंदिरों में भगवान का अभिषेक बंद कर दिया जाता है, भगवान की पूजा विधि को कट कर दिया जाता है, वे कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अभी हमारे बीच में श्री दिलीप जी घेबारे उपस्थित हो चुके हैं, और मैं दिलीप जी घेबारे हमारे जो जैन समाज के बहुत बड़े कर्ता धर्ता उद्योगपति एवं समाज के कर्णधार हैं, जो समाज की शीर्षस्थ संस्थाओं पर विराजमान हैं। आज उन्होंने हमारी समाज के गौरव को बढ़ाया है। उन्होंने भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के परम संरक्षक पद पर स्थित होकर के पूरी दिगंबर जैन समाज सेवाल को भी अपना मार्गदर्शन दे रहे हैं, एवं हमारे तीर्थों के संरक्षण के साथ साथ वे अनेक संस्थाओं के पदाधिकारी हैं। मुझे उम्मीद है कि मुंबई के पोदनपुर तीन मूर्ति का आपके कार्यकाल में निश्चित रूप से प्रगति होगी, उन्नति होगी, एवं आचार्य प्रवर श्री शांति सागर जी महाराज की इस अक्षुण्ण परंपरा को भाई घेबारे जी आप जैसे महामना अपने मन पर ले लेंगे तो हमारी परंपराएं टिक करके रहेंगी। आप बुद्धिजीवी, सुशिक्षित एवं गुरुओं के परम भक्त हैं, और आपने इस महाराष्ट्र की धरती पर जन्म लेकर के महाराष्ट्र को गौरवान्वित किया है। आप जानते हैं कि चारित्र चक्रवर्ती की हमारी तो भगवान महावीर स्वामी के द्वारा प्रतिपादित आगम सम्मत परंपरा है। हमारे ज्येष्ठ और बड़े आचार्य आर्य नंदी जी महाराज ने भी पूरा दिया है। हम सब आर्य नंदी के प्रति भी अपनी बहुत बहुत श्रद्धा रखते हैं, शांति सागर जी के प्रति भी हम श्रद्धा रखते हैं। आप
का शांति सागर ट्रस्ट स्मारक सिर्फ आचार्य शांति सागर जी की मनोकामनाओं के अनुरूप आचार परंपरा करने वाला ट्रस्ट है। इसलिए के साथ आगे बढ़े। मैं आपके दीर्घायु होने का आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। मुझे जन्मदिन आप तिथि से मना रहे हैं या तारीख से मना रहे हैं? यदि तिथि से है तो हर साल शांति सागर जी की तिथि और तुम्हारी जन्मदिन की तिथि यदि एक बैठती है तो मुझे विश्वास है कि आप बराबर शांति सागर जी का संपोषण करते हुए चलेंगे। और यदि तारीख से है तो अब ये तारीख में आपकी कभी भूलूंगा नहीं। हमारा आशीर्वाद सदा आपको बना रहेगा। शायद अभी साल 2 साल से आपका इस ओर आना नहीं हुआ है। हमें भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अभी वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आगामी अध्यक्ष श्री अनिल जी जमगे, उनके द्वारा हमें मालूम पड़ा था कि आज आपका जन्मदिन है। भाई नितिन नखाती की ओर से भी संकेत आया था कि उनका जन्मदिन है। मैं भाई अनिल जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद प्रदान करता हूँ कि आज उन्होंने हमारी समाज के एक ऐसे सुशिक्षित जो हमारी मंत्रालय में उच्च पद पर विराजमान है और वे समाज के कई कार्यों को अच्छी तरह से संपन्न करवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। भाई ललित जी पाटनी, मैं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति महाराज की परंपरा के संरक्षण के लिए बात कर रहा था। यह करना है। और भाई यदि क्या नाम ललित जी यदि सामने लाइए, मैं उनको एक आदेश देना चाहता हूँ। भाई ललित जी, मुझे तुम्हारे जैसे एक अपनी परंपरा को संरक्षण के लिए बल दे सके और यह कार्य आपको करना है। कर्नाटक सोलापुर पश्चिम भाग से मैं श्री अनिल जी जमगे को ये कार्य सौंपता हूँ एवं हमारे पूर्व महाराष्ट्र उत्तर महाराष्ट्र में मैं नितिन नखाती जी को ये जवाबदारी सौंपता हूँ कि आप हमें 108 ऐसे युवा कार्यकर्ता दें। भाई पारस जी लोहाड़े, महाराज जी आप हमारी बात सुन रहे हैं? हाँ महाराज जी सुन रहा हूँ। मैं इन चार खंबे हमने तैयार किए हैं। हाँ। पहला खंबा हमारा है पारस लोहाड़े, पारस जैन लोहाड़े नासिक। दूसरा खंबा है हमारा श्री ललित जी पाटनी। तीसरा खंबा हमारा अनिल जमगे और चौथा खंबा है हमारा नितिन जी नखाते। इन 4 हमें ऐसे आधार स्तंभ चाहिए है और भी मिले तो 108 खंबे हम खड़े करेंगे। 4 से ही 108 खंबे का जैन संस्कृति का हमें संरक्षण करने के लिए कार्य करना है। इसके लिए पारस जी को मैं डायरेक्टर के रूप में इस कार्य के करने की कैसी भूमिका बनाना, क्या करना है, आपके ऊपर जवाबदारी देता हूं। और हम शांति सागर जी की इस पुण्यतिथि पर ये संकल्प लेते हैं कि हम सब मिलकर के अपनी परंपरा को बचाएंगे, अपने मंदिरों को, अपने धरोहरों को, अपने तीर्थों को, अपनी पूजा पुरस्कार की विधि को हम बचाएंगे। किसी भी रूप में हम महाराष्ट्र के किसी भी शहर में कोई भी मतभेद नहीं होने देंगे। समाज की अखंडता को हम खंडित नहीं होने देंगे। समाज को हम नहीं टूटने देंगे। हमारे आचार्य श्री शांति सागर जी चारित्र चक्रवर्ती ने हम लोगों के लिए जो मार्ग दिखाया है उसी मार्ग पर हम चलेंगे। किसी भी रूप में क्यों ना हो, हम सबका स्वागत और अभिनंदन करेंगे, हम सबका आतिथ्य करेंगे, सभी विद्वान और त्यागियों का हम जो है सम्मान करेंगे। किंतु हम अपनी परंपराओं को, अपनी समाज को कभी भी खंडित नहीं होने देंगे। बस यही हमारी उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धांजलि है। भाई दिलीप जी घेबारे को मैं पुनः एक बार जन्मदिन की शुभकामनाएं एवं शुभाशीष दे करके अपने उद्बोधन को विराम देता हूँ। आइए भाई प्रवीण जी लोहाड़े, आइए चलते हैं। आइए पारस जी, आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। जो भी आचार्य श्री से अपनी जिज्ञासा का समाधान चाहता है वो अपना हैंड रेज करे। साथ में ध्यान रहे, हैंड रेज के साथ साथ का माइक और वीडियो भी शुरू होना चाहिए। हम चलते भाई हैं। पारस जी, हाँ महाराज जी, मैं पद्मा जी जैन को एक बार डिवाइस पर आमंत्रित करना चाहता हूँ अपने परिचय के साथ।
आज उन्होंने आज बिल्कुल एक शेरनी का परिचय दिया है दोपहर में प्रोग्राम। शेरनी का नहीं है, ये हमारी सच्ची माँ है जो हम सबकी मतलब पूरी संस्कृति को बचाने के लिए जी जान से लगेगी। अब मैं पद्मा जी को कहूंगा कि आप अपना 2 मिनट अपना विचार और परिचय साथ में रखें। शायद उनका कोई फोन आ गया है, 1 मिनट में शायद। हाँ। हाँ जी पद्मा जी, अपना ये फोन अनम्यूट कर ले। पूना में रहती है। हाँ कर लिया। हाँ जी बोलिए। लिया जी। आचार्य श्री आपके चरणों में अनंत बार कोटि कोटि त्रिकाल नमन बंदन, और आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी के चरणों में भी अनंत बार नमन बंदन अभिनंदन। और इतना मतलब भक्ति है मेरी उनके प्रति और अपने जिन मार्ग के प्रति। मुझे लगता है कि हम होते कौन है मार्ग अपना बनाने वाले, हम तो महावीर स्वामी की संतान है, और हमें महावीर स्वामी की संतान है तो महावीर स्वामी का ही धर्म चलेगा। जब तक अगले तीर्थंकर नहीं आते हैं इस पृथ्वी पे, इस भारत क्षेत्र में, तब तक तो महावीर स्वामी का ही धर्म चलेगा और चलते रहना चाहिए। हम कौन होते हैं ये मतलब उनकी परंपरा को बंद करने वाले या ये कहने वाले कि ये सही और ये गलत है। अगर किन्हीं पंडितों ने बीच में चला दिया तो ये पंडितों के चलाया धर्म थोड़ी है, ना किसी आचार्य उपाध्याय साधु का चलाया धर्म है। अगर मेरे कहने से किसी को कोई कष्ट पहुंचाओ, मैं सब साधुओं से, आचार्य उपाध्याय साधुओं से, आरिका माता जी, चुल्लर जी, सबसे मैं छोड़ के क्षमा मांगती हूँ। किसी की अभिनय, किसी भी पिच्छी धारी का जो पिच्छी कमंडल है, जो संयमी है, मेरी उनकी अभिनय करने की कोई भी भावना नहीं थी, ना मैं ऐसा चाहती हूँ और ना मैंने कभी करा है। मैंने भोपाल में रह के, मेरे ससुर जो पदम राज जी थे वो 40 साल तक कमेटी के मंत्री रहे, और वो कोई कॉलोनी बनने के पहले मंदिर पहले बनवाते थे कि धर्म की परंपरा चलती रहे, धर्म नहीं खत्म होना चाहिए। मैं उन्हीं की बेटी हूँ। मेरे माता पिता सियूनी के थे, जो पंडित सुमेर चंद जी दिवाकर हैं, मेरे पिताजी के बहुत अच्छे मित्र थे, बहुत फास्ट फ्रेंड में थे। तो मैं तो सियूनी, मेरे पिताजी का जन्म हुआ था रायपुर, बाबूलाल टाकीज उन्होंने खोला और रायपुर में बस गए थे। तो हमें तो धर्म की परंपरा बचपन से ही मिली। आचार्य शांति सागर महाराज जी के जो घरों घर फोटो लगे हैं, वो बचपन से हम देख देख के बड़े हैं। उनका सर्प वाला, पीछे सर्प आ गया वाला फोटो, तो हम तो ऐसा जानते हैं कि जब आचार्य शांति सागर महाराज जी को सब लोग मानते हैं, जब आप भी बोलते हो कि हम आचार्य शांति सागर महाराज जी के परंपरा के अनुयायी हैं, तो फिर उनकी परंपरा को मानो ना। महावीर क्यों मानते हैं, लेकिन महावीर की मानते क्यों नहीं है? आचार्य शांति सागर महाराज जी को मानते हैं पर उनकी मानते क्यों नहीं? हमारा तो यही है, सबसे विनय है कि इस धर्म को बचाइए। धर्म को बचाइए, हमारा बनाया धर्म नहीं है। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है कि पंचामृत अभिषेक होना चाहिए तो होना चाहिए, वही उत्कृष्ट। भगवान महावीर स्वामी ने कहा है अष्ट द्रव्य से पूजा होना चाहिए तो अष्ट द्रव्य से। ये कौन कहता है कि दीप मत जलाओ, इतना सा घी जलाओ, या धूप मत जलाओ, या नैवेद्य मत जलाओ, या फल फूल नहीं चढ़ाओ? अरे क्यों नहीं चढ़ाओ? आचार्य कुमकुम स्वामी ने भी तो कहा है उसमें, क्या कहते हैं, आचार्य कुमकुम स्वामी ने भी तो कहा है, बंद कर दी। ठीक पारस जी, उनका मतलब उत्तम द्रव्य से पूजा पाठ करना चाहिए। दीपम धूपम क्या कहते हैं, हाँ जी उत्तम दीप धूप फल से पूजा करना चाहिए, वो करना चाहिए। देव लोग भी, सौधर्म इंद्र भी तो करते हैं। अगर ये कहा जाए कि सौधर्म इंद्र की बात अलग है, वहाँ वो वाला, अरे तो वो भी सम्यक दृष्टि है। आप सम्यक दृष्टि की नहीं मानोगे तो किसकी मानोगे? रामचंद्र जी, ठीक है पारस जी, आगे बढ़ाइए, अगला प्रोग्राम लीजिए। शायद उनका फोन आ गया है कोई। हाँ उत्तम क्षमा बीच में फोन आ गया था। यहाँ इन लोग को सिखाया जाता है, बच्चों को ये सिखाया जाता है, संस्थानों में पढ़ाया जाता है, तो ये सिखाया जाता है कि आरिका माता जी, एलक जी, चुल्लक जी और चुल्लीकर माता जी की वंदना वैसे नहीं करना चाहिए। उनकी नवोपचार विधि से पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए, उनकी नवोपचार विधि से अर्घ नहीं चढ़ाना चाहिए। अरे तो जब वहाँ रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी जंगल में नारद जी की वंदना कर रहे हैं, उनके लिए आहार तैयार कर रहे हैं, आरिका माता जी, एलक जी, चुल्लक की पूजा अर्चना कर रहे हैं,
तो उनसे बड़े सम्यक दृष्टि क्या ये लोग हो गए, या सौधर्मेंद्र से बड़ा सम्यक दृष्टि हो गए, जो आदिनाथ भगवान के गर्भ में आने पे और उसके पूर्व जो उनके माता पिता की वंदना करने को ये सिखाया जाता है असंजमी कभी ना बंधे। तो असंजमी अपन लौकिक जीवन में भी तो असंयमियों की अपने माता पिता संयमी अपन उनकी वंदना करते हैं, अपने लौकिक गुरु असंयमी उनकी अपन वंदना करते हैं। स्टेज पे कोई नेता आ जाए, भगवान बैठे रहते हैं, महाराज जी बैठे रहते हैं और जिनवाणी माँ विराजमान रहती है, तो उसके अपन हार फूल लगा के टीका लगा के उसकी विनय करते हैं। तो ये भी तो विनय है। तो फिर हम इनकी ऐसी देवी देवताओं की, अरे जब 24 यक्ष यक्षिणी हैं तो हैं, जब 24 यक्ष यक्षिणी भगवान के समो शरण में विराजमान होते हैं और लक्ष्मी सरस्वती विराजमान रहती है, तो ये कहना कि लक्ष्मी सरस्वती की भी वंदना नहीं करो, तो फिर किसकी वंदना करो? जब इनकी पूज्यों की वंदना नहीं करो, इनकी अर्चना पूजा नहीं करो, तो इसलिए तो क्षमा सागर महाराज जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वो कहते थे कि हम सूखा सूखा चढ़ाते हैं ना, आजकल तेरापंथी बहुत चल गए, तेरापंथी सूखा सूखा चलाते, तभी तो सूखे रहते हैं, तभी तो उनके पास कुछ रहता नहीं। और पहले के लोग अच्छे अच्छे द्रव्य से पूजा करते थे तो सबके पास अच्छा था। मेरे गुरुवर, मेरे को ज्यादा ज्ञान नहीं है महाराज जी, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि मेरे गुरुवर ध्यान सागर महाराज, हम बचपन मतलब काफी, जब ये बच्चे छोटे छोटे थे तो भोपाल में हम उनसे जुड़े थे और तब से उन्होंने हमें सही धर्म की शिक्षा दी। जब बीच में ये चलता था मुमुक्षु हो, तो लोग जब भोपाल में आते थे साधु, तो ये लोग भगा देते थे, तो मैंने जाके खूब लड़ाई कर करके मतलब महाराज जी लोगों का आना शुरू वो करवाया, और फिर मैंने लड़ लड़ के मुनि संघ व्यवस्था समिति बनवाई, तो जिससे भैया साधुओं का आना जाना रहे। हम मुमुक्षु वो थोड़ी होता है जो क्या कहते हैं बस आत्मा आत्मा के ऐसे बिस्तरों पे और पलंगों पे बैठ के चर्चा करते रहे। जो रत्नत्रयधारी सच्चे मुमुक्षु तो वो है, उनकी वंदना पूजा अर्चना करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन हमें भी अपने आगम मार्ग और आर्ष मार्ग पे अपना चलना चाहिए, जैसे भगवान की वाणी है। महाराज जी हमें सब चीज बताओ, 10-10 शास्त्रों से उदाहरण निकाल के बता देते ध्यान सागर महाराज जी, उनको तो अनंत बार इच्छामी इच्छामी सही मार्ग दिखाने वाले साधु। आपके भी महाराज जी हमने बहुत आपके मतलब उसमें रही, मैं रायपुर में जब आपका चतुर्मास हुआ था तो विधान में हम लोग पार्टिसिपेट किए, मेरे बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, उन्हें आप लोग में आपके तरह इनाम भी मिला था बहुत। तो मतलब मेरी सब साधुओं के प्रति बहुत विनय है। मैं किसी भी संघ का वो नहीं करती, हर संघ के साधुओं की मैंने भोपाल में रह के चौका लगाया, लेने जाती थी, छोड़ने जाती थी, पूरी वंदना करती थी। सब आचार साधु, आचार उपाध्याय साधु, वारिका माता तिलक जी चुनी, किसी भी संघ से मेरी कभी भी कुछ वो नहीं रही है, ना मैंने कभी किसी की अभिनय करी। मेरी तो बस यही है कि सब लोग इस धर्म को धारण करें, ये धर्म ही हमारा कल्याण करने वाला है और वो कोई कल्याण। हम व्रत नियम से हम भले ज्यादा ना पालन करें, थोड़े पालन करें, हमसे ज्यादा पूजा पाठ नहीं बनती नहीं करें, लेकिन हम धर्म को ये ना बोले कि जो हम मानते हैं वो सही है। धर्म तो वो सही है जो भगवान ने कहा। गौतम स्वामी ने भी कभी ये नहीं कहा कि क्या कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ ये श्रेणिक राजा, मैं ये कह रहा हूँ ये सही। उन्होंने यही कहा है, सर्वज्ञ की वाणी है राजा श्रेणिक, महावीर स्वामी ने जो कहा है वो मैं बता रहा हूँ, यही धर्म है। बस ठीक है। आओ भारत जी। पद्मा जी बहुत बढ़िया, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी और आपके विचार सुनकर आइए चलते हैं चर्चा समाधान की ओर। पहला सवाल भूपाली पहाड़े पूना से। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। बहुत बहुत आशीर्वाद महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आप जब प्रवचन देने की शुरुआत करते हैं तो महावीर स्वामी की जय बोलते हैं और फिर आपके गुरु के जय बोलते वक्त आप आरती आचार्य बोलते हैं। आरती का अर्थ क्या है? बहुत सुंदर। एक्चुअली मैं समिया भाव के कारण जल्दी प्रवचन शुरू करना बोल के मैं अभी जयकारा वगैरह कुछ ना बोल के सीधा प्रणाम करके मैं शुरू कर देता हूँ। भगवान महावीर स्वामी इस युग के अंतिम शासन नायक तीर्थंकर हैं, हम सब उन्हीं के शासन काल में जी रहे हैं। जैसे शासन बोलने का मतलब यहाँ भारत सरकार या नरेंद्र मोदी का शासन वो नहीं, हमारी पूरे संसार में जैनम जयतु शासनम बोला जाता है। श्रीमद परम गंभीर स्याद्वाद अमोघ लांछनम जियात त्रिलोकनाथस्य शासनम जिन शासनम। तो ये शासन अभी भगवान महावीर स्वामी का चल रहा और अभी और 18,500 वर्ष तक चलता रहेगा। इसलिए हम सब उनके शासन में हैं, उनकी शरण में हैं, उनके ही छत्र छाया में हम लोग सब अपने जीवन का उद्धार कर रहे हैं।
अब हम बोलते हैं कि भगवान महावीर स्वामी एवं उनकी आराती आचार्य आर्ष परंपरा के कट्टर समर्थक। आरातीय का मतलब होता है जो परंपरा से आचार्य परंपरा चली आ रही है। जैसे हम बोलते हैं श्री मूल संगे बलात्कार गणे सरस्वती गच्छे नंदी संगत से कुंद कुंदामना है बलात्कार गणे। तो ये जो हमारी संघ परंपरा है ये कुंद कुंदाचार्य से चली आ रही परंपरा है। इस आचार्य परंपरा को भगवान महावीर और उनकी आचार्य परंपरा, इसके बहुत बड़े बड़े 5 वैल्यूम हमारे पंडित नेमीचंद जी जैन आरा निवासी ने लिखे हैं। उनमें ये परंपरा दी है और इन परंपराओं में जो भी हमारे आचार्य पहली शताब्दी से शताब्दी के पूर्व से लेके अभी वर्तमान तक होते आए हैं उन सबका उन्होंने इसमें उल्लेख किया है। तो उस उल्लेख करने में जो पूर्वाचार्यों ने प्राचीन आचार्यों ने जिस प्रकार से धर्म का निर्वाह किया, धर्म का जो मार्ग बताया, जो हमें शास्त्र परंपरा उन्होंने बताई, वही परंपरा आज हमारे परम पूजनीय आराधनीय गणाधिपति गंधराचार्य गुरुदेव कुंतु सागर जी महाराज ने भी बताई है। कुंतु सागर जी महाराज आगम की एक भी पंक्ति से बाहर नहीं है। हर आगम की पंक्ति को वो आत्मसात करते हैं, चिंतन करते हैं, उसके बाद वो समाज के लिए परोसते हैं। उन्होंने कभी भी आगम के विपरीत कोई भी निरूपणा नहीं की है, आगम के विपरीत कोई कथन नहीं किया है, आगम के विपरीत कोई भी आचरण नहीं किया है। इसलिए हमारे आचार्य कुंतु सागर जी महाराज हमारे आचार्यों की इस परंपरा में वे आराधी आचार्य के रूप में अर्थात आगम सम्मत परंपरा के संपोषक आचार्यों में उनका नाम आता है। इसलिए मैं उन्हें नित्य वंदना करता हूँ, नित्य उनके गुणगान करता हूँ। और भी ऐसे जो आचार्य हैं जो आराती हैं, मतलब जो हमारी आर्ष परंपरा का संरक्षण देने वाले हैं, मैं सिर्फ उनका ही भक्त और उनका ही पुजारी हूँ, बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बहुत आशीर्वाद। अच्छा प्रश्न पूछा। दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न पिंकी जी जैन। पिंकी जी फोन अनम्यूट करें अपना। आवाज आ रहा है। नमस्कार महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जैसे अदरक गलत है तो क्या हल्दी भी गलत है तो क्या ऐसे बर्तनों में ले सकते हैं कि नहीं? हाँ बेटा, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। हाँ, पिंकी मलारा वाले सागर में ये है पिंकी जैन, हमारी शिष्या बनते बनते दीक्षा लेते लेते यहाँ की माता जी बनने के पहले वहां की माँ बन गई। कोई बात नहीं है पिंकी। अभी आपने प्रश्न किया है कि अदरक और हल्दी, अदरक और हल्दी काष्ठ औषधि में आता है। यदि अदरक गीला है तो नहीं खाना चाहिए, हल्दी गीली है तो नहीं खानी चाहिए। जब हल्दी सूख जाती है और अदरक सूख जाता है तब वो सौंठ अवस्था को प्राप्त हो जाता है, वो काष्ठ औषधि बन जाता है। उस अवस्था में हम ले सकते हैं। अभी 10 लक्षण परुषण पर्व के दिनों में हल्दी तो वैसे गीली कहीं आती नहीं है, सूखी आती है। और अदरक जो है, अदरक की वजह आप सौंठ लें। यदि अदरक खाते हैं तो आपको गणंत खाने का दोष लगेगा, अर्थात जमी कंद खाने का दोष लगेगा, वो अनंत कायक है, इसलिए अदरक को नहीं खाना चाहिए। अदरक की जो सूखी पर्याय है सौंठ है, उसे आप खा सकते हैं। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न रचना जी उपाध्याय। महाराज जी, भव्य जीव और अभव्य जीव क्या होते हैं? भव्य जीव वो होते हैं जिनकी होनहार भवितव्यता अच्छी होती है, जो सम्यक दर्शन को धारण कर लेते हैं, करने की पात्रता जिसमें होती है, जो मोक्ष जा सकते हैं, रत्नत्रय धारण कर सकते हैं, वे जीव भव्य हैं। और जिन जीवों में रत्नत्रय धारण करने की योग्यता अर्हता नहीं होती है, वे जीव अभव्य हैं। अभी वर्तमान में भव्य अभव्य की पहचान हम नहीं कर सकते हैं, किंतु इतना कहते हैं कि जिन्हें सम्य शेखर जी की वंदना हो जाती है और जो धर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, वे निश्चित रूप से भव्य हैं। अगला प्रश्न। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न अरुण जी जैन टायर वाले सागर। म्यूट कर तुझं पहिले। गुरुदेव, द्रव्य धोने के लिए बोरिंग का पानी प्रयोग में लिया जा सकता है? हाँ जी, द्रव्य धोने के लिए कुएं का पानी, झरने का पानी, तालाब का पानी, नदी का पानी,
अथवा बोरिंग का भी पानी ले सकते हैं। बोरिंग के पानी में कोई दोष नहीं है, क्योंकि बोरिंग में भी हम उसको जीवानी फिर से उसमें पहुंचाने की व्यवस्था आजकल होने लगी है। इसलिए जो लोग प्राशुद्ध द्रव्य से पूजा करना चाहते, मतलब धुले हुए द्रव्य से पूजा करना चाहते हैं, तो वे लोग बोरिंग के पानी से भी अपनी सामग्री धो करके पूजा कर सकते, उसमें कोई दोष नहीं है। क्योंकि अभी अनेक साधु संघों में भी बोरिंग का पानी जो है वो उपयोग में लेने लग गए हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। और अभिषेक भी मंदिरों में बोरिंग के पानी से हो रहा है, इसलिए पूजन भी धोई जा सकती है। अगला प्रश्न। अगला प्रश्न विपिन जी जैन सागर। बोलिए, प्रश्न बोलिए। से पूजा करते हैं, वह पूजा फोटो के सामने घर पर कर सकते हैं? आवाज ठीक से नहीं आ रही, किरकिर आवाज आ रही है, थोड़ी क्लियर आ। बोलिए। मंदिर से पूजा करते हैं, वह पूजा घर में फोटो के सामने कर सकते हैं? आवाज नहीं आई। हाँ, फोटो के सामने भी पूजा कर सकते हो बेटा। यदि अभी आप मंदिर नहीं जा सकते हो तो आप जो है फोटो के सामने भी पूजा कर सकते हैं। आपके 2 डिवाइस चालू हैं, इसलिए आवाज गड़बड़ होगी। बोलिए मां साहब। अगला प्रश्न है रिद्धि जी जैन। अनम्यूट करें अपना फोन, अनम्यूट करें वहां से, बोलिए। आशीर्वाद दीजिए महाराज श्री। श्रावक के 6 कर्तव्यों में मुख्य कर्तव्य कौन कौन से हैं जो समय की आप रोज करने लगो तो फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये श्रावक के 6 कर्तव्य हैं। इनमें से आप रोज मंदिर में जाकर के अभिषेक पूजा करिए, घर पर स्वाध्याय माला करिए, जप तप दान आदि के कार्य करिए, यही 6 कर्तव्य होते हैं। अगला प्रश्न रेवती जी का सीवाल। नमस्ते महाराज जी। बोलने के अगर सीमा बांध लिए, कोपरगांव से बाहर नहीं जाएंगे और हम मोबाइल पे बात कर रहे वो तो लगता है? हाँ, यदि आपने ऐसी मर्यादा ली है कि मैं कोपरगांव से बाहर नहीं जाऊंगी, और फिर यदि आप कोपरगांव से अधिक दूरी पर बात करते हैं, मालेगांव बात करते हैं, औरंगाबाद बात करते हैं, तो उसमें आपको अनाचार तो नहीं, व्रतों में अतिचार लगता है। इसके लिए हमारे आचार्य श्री समर्थ भद्र जी ने उसके लिए जो बताया है वो पुद्गल से शब्द श्रवण आदि के द्वारा होने वाला ही अतिचार है। उमा स्वामी जी ने भी कहा है ये किंचित दोष है, बहुत बड़ा भारी दोष नहीं है। बनते कोशिश आप उससे भी बचने की कोशिश करें। तो नियम कैसे लिए महाराज जी? बस आप वहां से हाथ जोड़ लो, मैं आपको आशीर्वाद दे देता हूँ। आप जो भी नियम का संकल्प करते हैं उसके लिए मेरा आर्य सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु साचिकम 10 लक्षण व्रत में आप जो जो नियम लेंगे उसके लिए मेरा आशीर्वाद है। नमस्ते गुरुदेव। जी आपके पीछे कोई टीवी चल रहा है, उसका आवाज बंद करें और अगला प्रश्न पूछें। बोलिए, प्रश्न बोलिए। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। मेरा पंचमेरु के और आनंद व्रत है, तो शुगर है मुझे, तो मैं दवाई ले सकती हूँ क्या? हाँ, आप शुगर की दवाई भोजन के समय ले लेना, बाद में झूठा नहीं करना। आप जो भी यदि बीपी की, शुगर की या माइग्रेन की कोई दवाई लेते हैं तो आप वो दवाई लेकर के जो है आप ये कर सकते हैं। नमस्ते। नंबर लिख लेना। अगला प्रश्न वीना जी शाह यूएसए। वीना जी बोलिए अपना प्रश्न।
नमोस्तु, मुझे पूछना था कि भक्तांबर 12 बजे से कर सकते हो कि 12 बजे से ले करना चाहिए? देखिए, यदि अखंड पाठ करना है तो इसमें टाइम का कोई बंधन नहीं है। और यदि आप घर में हैं तो आप सुबह नहा धो करके जब पूजन पाठ करते हैं तो उसी समय नित्य नियम के जो आपके स्तोत्र है, भक्तांबर है, जाप है, ये सब आप उसी समय कर लें। मतलब भोजन के पहले पहले कर लें तो बहुत अच्छी बात है। और किसी कारण व्यस्तता की वजह से यदि आप नहीं कर पाए हैं तो फिर भोजन के पश्चात दोपहर के टाइम पर भी आप पढ़ सकते हैं। सुबह में ठीक है, पर सुबह में पानी पी के चाय पी के कर सकते, फिर चाय के पहले? नहीं, देखिए, आपकी जैसी भी शारीरिक अनुकूलता है, यदि आपको वीकनेस लगता है सुबह से तो आप चाय पानी लेकर के फिर पढ़िए, और यदि आपको अच्छा लगता है तो आप पहले पढ़ लीजिए, बाद में चाय नाश्ता पानी कीजिए। हाँ, ठीक है। हाँ, आपकी शारीरिक अनुकूलता जैसी बने आप वैसा नियम कर सकती हैं। जी, अगला प्रश्न स्वर्णिम देवलासी। स्वर्णिम देवलासी जी, बोलिए अपना प्रश्न। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, हम अपनी नई पीढ़ी को पंथवाद से बचाकर धर्म मार्ग कैसे अपनाएं, ये हम उनको कैसे सिखाएं? देखिए स्वर्णिम जी, आप ऐसा है, आपने नागपुर में ये सारी चीजें हमारे से बचपन में भी सीखी है और वहाँ परिवारों में होती भी आ रही है। ऐसा कोई परिवार नहीं है लाड समाज में, बगैरवाल समाज में, जिसमें कि कोई भी अपनी आर्ष परंपरा से हट करके कोई हो। इसलिए अपन ने जो बचपन से किया है वही बच्चों को आप सिखाएं और बताएं तो वो निश्चित रूप से मानने लगेंगे। और हमें इन अभिषेक और फल फूल आदि चढ़ाने से क्या फायदे होते हैं, आप इसका जो है उन्हें दृष्टांतों के द्वारा उनको समझाएं तो निश्चित रूप से बच्चे समझ जाएंगे। हमारी जैन समाज में पैदा होने वाले बच्चे बहुत ही समझदार होते हैं और वो हठागिरी नहीं होते हैं, इसलिए आप उन्हें बार बार प्रेरणा दें, वो समझ जाएंगे और आपकी बच्चे आपकी ही आगम परंपरा पर वो चलेंगे। गुरुदेव, आपसे यही आशीर्वाद चाहते हैं। जी, आशीर्वाद है मेरा। अगला प्रश्न रेडमी फोन, बोलिए। कौन बोल रहा है, अपना नाम भी बताइए। नाम बताइए। ये शायद कौन बोल रहा है, बोलिए, प्रश्न पूछिए अपना। जी, स्क्रीन पे जो भी अपना प्रश्न पूछिए, बोलिए। चल दूसरा नहीं, यदि इनको नहीं जम रहा तो नहीं आ रही आवाज। जी बोलिए, आपका प्रश्न पूछिए। चलो आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। शकुंतला जी काफी और शकुंतला जी काफी और ओझर अपना प्रश्न। आवाज आ रहा है क्या? आ रही, बोलो। हेलो, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि वो इलेक्ट्रिक केटली है, उसमें पानी गर्म करके अभिषेक को ले सकते हैं क्या महाराज जी? हाँ, उसमें कोई दोष नहीं है, रोज का रोज उसे साफ कर लेना, पुराना पानी उसमें नहीं रह जाना, अच्छी तरह से साफ करके धो के फिर छान के उसमें पानी डालना, उससे जो आप पानी गर्म करेंगे तो वह पानी जो है आप भगवान के श्री जी के अभिषेक के लिए ले सकते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। अगला प्रश्न संगीता जी पांडे। संगीता जी पांडे बोल। मेरा नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। संगीता हो क्या? मैं नीरल बात कर रही हूँ। कौन? मैं नीरल पांडे। नीरल पांडे, बोलिए, कहाँ से बोल रही है? औरंगाबाद से बोल रही हूँ महाराज, विपिन पांडे की लड़की। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न सवाल है कि क्षेत्रपाल जी के पास शस्त्र क्यों रहते हैं, अपने भगवान के पास क्यों नहीं रहते हैं? देखिए, भगवान वीतरागी हैं, जिन्होंने सब त्याग कर दिया है, उनके पास किसी प्रकार के कोई भी जो है अस्त्र शस्त्र नहीं होते हैं। किंतु ये जो स्वर्गों के देवी देवता होते हैं, ये इनके जिस प्रकार से हमारे
यूनिफॉर्म होते, हमारी ड्रेस होती, हमारी ड्रेस कोड होती है, अथवा कोई मिलिट्री मैन होता है तो उसके पास उसका ड्रेस कोड के साथ उसका गन होता है, उसकी पिस्तौल होती है, रिवॉल्वर होती है, बंदूक होती है, तो वो उनकी सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है। इसी प्रकार से हमारे जो क्षेत्रपाल आदि होते हैं, इनके हाथ में भी जो त्रिशूल आदि अस्त्र शस्त्र हैं, वो हमारी संस्कृति, हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए है। वो किसी को मारते नहीं है, वो सिर्फ अपने पास उनका एक आभूषण के साथ उनका वो एक आयुध है, और वो आयुध को अपने साथ में वो रखते हैं, वो उनकी पहचान है। उस पहचान से मालूम पड़ता है कि ये जैन धर्म के क्षेत्रपाल है। अकेला सिर्फ त्रिशूल नहीं होता है, उनका जनेऊ भी होता है, उनके एक हाथ में डमरू होती है, एक हाथ में जो है उनका भिक्षा पात्र होता है, ऐसे उनके चार, एक हाथ में गदा भी होता है। तो ये उनके अस्त्र शस्त्र है जो उससे हमारी उनकी पहचान बनती है बेटा, इसलिए रखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। आज का सवाल जवाब का दौर यही समाप्त करते हैं, चलते आरती की ओर। महाराज जी एक निवेदन है, आज आचार्य शांति सागर जी की पुण्यतिथि है, तो एक आरती आज हम, अगर आपका ये हो तो हम आचार्य श्री की पहले आरती की जाएगी, है ना, इसके पश्चात फिर दूसरा अगला, वो तो हमारे परम आराध्य हैं, इसलिए पहली आरती आज हम 2 आरती करेंगे। पूजा पाठ हुई, आरती अभी हमारी दीदी तो वहां करके आई मूर्ति पर, किंतु आज हम सामूहिक रूप से आरती करेंगे, सामूहिक रूप से आरती बोलेंगे। हाँ आइए जी, मैंने एक आरती निकाली है। हम सभी से निवेदन है, आज हम 2 आरती करेंगे, एक आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की और एक आचार्य श्री देवानंद जी महाराज जी की। लगाइए जी की महाराज आरती में यहाँ से लगा रहा हूँ, उसके पश्चात आचार्य श्री देवानंद जी महाराज जी की आरती वैशाली दीदी वहां से करेगी। चलो आइए हम चलते हैं आरती की ओर। बोलो तो चालेल का? हेलो आरती दत्ता के पास नहीं पड़ा है ना फोटो, उधर से शांति सागर जी की फोटो दत्ता के पास सवेरे पहुंच रहा था। आवाज वीडियो बंद हो गई। आवाज बंद हो गई। लो इधर ऐसा पकड़े रहे, बस ऐसे ही पकड़ेगा। अरे ऐसा दिखना आप भी दिखना, तुम्हारे बंद करो ना, वो आवाज नहीं आ रही। भारत जी आ रही, भारत जी आवाज रुक गई। इधर नहीं, इधर से चालू जय जय गुरुवर हे सूरेश्वर श्री शांति सिंधु मुनिराज की मैं आज उतारूं आरतियां। जय जय गुरुवर हे सूरेश्वर श्री शांति सिंधु मुनिराज की मैं आज उतारूं आरतियां। जग में महापुरुष युग का परिवर्तन करने आते,
अपनी त्याग तपस्या से वे नव जीवन भर जाते। जग धन्य हुआ तब जन्म हुआ अपनी परंपरा साकार की मैं आज उतारूं आरतियां। कलयुग में साक्षात मोक्ष की परंपरा नहीं मानी, फिर भी शिव का मार्ग खुला है जिस पर चलते ज्ञानी। जिस पर चलते ज्ञानी मुनि पद पाया पथ दिखलाया, चर्या पाली जिन नाथ की मैं आज उतारूं आरतियां। देवेंद्र कीर्ति गुरुवर से दीक्षा तुमने पाई, भोज ग्राम मां सत्यवती की कीर्ति प्रभा फैलाई। हे शांति सिंधु हे विश्ववंज तब महिमा अपरंपार थी मैं आज उतारूं आरतियां। परमेष्ठी आचार्य प्रथम तुम इस युग के कहलाए, सदियों सोई मानवता को आप जगाने आए। कटु मूर्ति बने कटु कर्म हने, उत्तम समाधि भी प्राप्त की मैं आज उतारूं आरतियां। श्री चारित्र चक्रवर्ती के चरणों में वंदन है, अहि विष भी चंदनामती तब पास बना चंदन है। विष भी बना चंदन है। भव पार करो कल्याण करो, मिल जावे बोधि समाधि भी मैं आज उतारूं आरतियां। जय जय गुरुवर हे सूरीश्वर श्री शांति सिंधु मुनिराज की मैं आज उतारूं आरतियां। शांति सा। आइए सब मिलकर अब आचार्य श्री की आरती प्रारंभ करते हैं। आइए आचार्य श्री के आरती को प्रारंभ करते हैं।
के पास और निवेदन करते हैं की आरती को प्रारंभ करें। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आज समाधि दिवस जिनका हम मना रहे हैं परम पूज्य शांति सागर जी गुरुदेव और आचार्य की आरती करने का सौभाग्य मिल रहा है। इसके बाद जो महामांगलिक हम आर्थिक महामांगलिक को लेते हैं तो उसका प्रभाव बहुत अधिक होता है। आइए प्रारंभ करते हैं आचार्य गुरुदेव की महाआरती को। वैष्णो दीदी जय बोले परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञाश्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। जय गुरुवर भक्त पुकारे आरती मंगल गावे करके आरती देवनंदी जी मोहति निरलस जावे। गुरुवर के चरणों में नमन शनिवार के चरणों प्रेम चंद्र जी तुम्हारे हर्ष सिखाता नगर में सब जन नगर में सब जन करके शिवर के चरणों में नमन सूरज